अमन है, और मीटिंग है क्या नहीं है, बाहर? नहीं है, नहीं है आज और कोई मीटिंग। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ठीक। अच्छा अच्छा, अपन तीनों जन है मतलब। हम्म, शुरू कर देते हैं अपन। जी 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 आंटी जी। क्या, है ना? करेगी पहले, फिर मैं भी करती हूँ ना उसके बाद। हाँ जी, मैं दुआ करूँ फिर मीटिंग हाँ स्टार्ट करेंगे कि अपन जो सब लेके करते हैं विषयों को उसके लिए करेंगे। हाँ हाँ, वही तो, हाँ। प्रेयर पहले करेंगे, अभी पहले जो करते हैं अपन, हाँ ठीक। जी 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 जी। आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 दयालु अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वज्ञानी पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, दुख देकर पछताने हारे दया की खानी दया के सागर, मेरे महान जीवते पिता परमेश्वर, ऐसे महान परमेश्वर के नाम मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में होकर आती हूँ आपको चरणों आपके चरणों के निकट। धन्यवाद 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 करती हूँ आपके अनुग्रह के लिए, की प्रेम दया तरस के लिए जो निरंतर हमारे जीवन के लिए रहता है। प्यारे प्रभु जी, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। ये आपका अनुग्रह ही है, ये आपका प्रेम ही है प्रभु जी, जो अब तक हम जीवित और जीवित के मध्य भला चंगा पाए जाते हैं प्रभु जी। ये आपकी बड़ी दया है मेरे प्यारे प्रभु जी, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आज दिन भर की हर एक गलती पाप अपराध के लिए प्रभु जी जो हमने जाने अनजाने में किया है, मेरे प्यारे प्रभु दया करके क्षमा करे मेरे खुदा। प्यारे प्रभु जी, जो भी हमारे सोच विचार बात बात व्यवहार कार्यों के द्वारा प्यारे परमेश्वर यदि हमने आपको आपकी गरिमा को ठेस पहुंचाया है, प्रभु दया करके क्षमा करे मेरे प्यारे प्रभु। अनुग्रह करे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हमसे कोई गलती ना होने पाए प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, दया चाहती हूँ प्रभु जी कि हमारी कोई भी गलती की वजह से हमारी प्रार्थना निवेदन आप तक पहुंचने में बाधा ना हो प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद। प्रभु दया करे अनुग्रह करे कि हम अपने आप को जीवित पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा सके प्रभु जी। हम ऐसा ही कार्य करें प्रभु जी जो आपको भाई आपके नाम की महिमा करने पाए प्यारे प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने मनुष्य को इसीलिए सृजा है, रचा है, बनाया है प्रभु जी, तो आपके नाम की महिमा करे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपके नाम की गवाह बने मेरे प्यारे प्रभु। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, आपने अपने प्यारे बेटे के द्वारा जो हमें जीवन दिया है प्रभु जी, आपने उस प्रेम को जो हमारे लिए दिया है प्रभु जी, जिसे हम गिन नहीं सकते मेरे प्यारे प्रभु। हाँ मेरे प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रभु जी, जिसमें होकर हमने जीवन पाया प्रभु। आपने दया किया प्रभु, हमारे पापों की क्षमा उद्धार का मार्ग दिया प्रभु जी। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, जिसमें विश्वास करने के द्वारा जिनका अंगीकार करने के द्वारा प्रभु जी आप हम पर दया करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, इसलिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। निश्चय मनुष्य प्रभु जी गलतियां ऊपर गलतियां करते प्रभु जी, परंतु आप हमारे लिए धीरज रखते हैं प्रभु। आप हमसे इतना प्रेम करते हैं खुदा, जिसको हम गिन नहीं सकते मेरे प्यारे प्रभु। आप इतने महान है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर की हम आपका बखान नहीं कर सकते मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। मैं आपका हृदय से धन्यवाद 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 करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, बातों के लिए, हर आशीषों के लिए जो आज दिन भर आपने हमारे जीवन में दिया है प्रभु जी। धन्यवाद 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 करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर, हर बातों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ, हर कार्यों में आपने आशीष दिया, हर बातों में आपने संभाले रखा प्रभु जी, हर आवश्यकता की आपने पूर्ति किया प्रभु। धन्यवाद करते आपके वचन में और हर बातों में आपने हमें संभाला प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर, नतनों के श्वास के लिए, जीवन के लिए, हर बातों के लिए आपका धन्यवाद करते। विशेषकर विनती निवेदन प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपके दास भक्तों प्रेरितों के लिए मेरे खुदा, जो प्रभु जी विभिन्न परिस्थिति में रहकर, कठिनाइयों में भी रहकर प्रभु जी आपके नाम को फैलाने के लिए, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए प्यारे पिता परमेश्वर परिश्रम करते हैं प्रभु। आप उनके परिश्रम को देखते हैं प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि निरंतर आपके ध्यान हमारी ओर लगे रहते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी।
वचन बताता है, आपके कान और आपके ध्यान हमारी ओर लगे रहते हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। दया और अनुग्रह चाहती हूँ हर एक उन माध्यमों को मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा आपके नाम को फैलाने के लिए कार्य किया जाता है प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें, और भी अधिकाई से सामर्थ्य के साथ प्रभु जी वचन बोया जाए प्रभु जी, और हर एक लोग सुनने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी, हर एक घुटना टिकने पाए मेरे प्यारे प्रभु, हर एक लोग उस सच्चाई को जानने और मानने वाले सके प्रभु, कि केवल और केवल आप ही एकमात्र जीवित पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, लोग जानते हैं प्रभु, परंतु अपने हृदयों को कठोर करके बैठे हैं मेरे प्रभु। वो सच्चाई को ग्रहण नहीं करना चाहते प्रभु जी, सच्चाई को मानना नहीं चाहते हैं मेरे प्यारे प्रभु। दया करें, आप उनके हृदयों को बदले, क्योंकि वचन कहता है, मैं पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय दूंगा। हाँ प्रभु जी, हर एक के हृदय को मांस का हृदय कर दीजिए प्रभु, ताकि मेरे प्यारे पिता परमेश्वर आपके सामर्थ्य, आपका वचन जो है मेरे प्यारे प्रभु जी, वो अधिकाई से बसने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। दया और अनुग्रह चाहती हूँ मेरे प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जितने भी विरोध की शक्तियां, विरोध की आत्माएं उठती हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, बहुत सारे ऐसे जगह हैं प्रभु जी जहाँ स्वतंत्र रूप से आपके नाम को नहीं लिया जा सकता प्रभु जी। आप दया करें, अनुग्रह करें मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, वहां पे और भी अपने कार्यों को करें मेरे प्यारे पिता। दया करें मेरे प्यारे प्रभु जी, की लोग प्यारे पिता परमेश्वर उनके जीवन को देखकर, उनके विश्वास को देखकर प्रभु जी बदलने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। जिस तरह प्रभु जी आपने शाऊल को बदला मेरे प्यारे प्रभु, दया करें, अनुग्रह मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो, सारे लोग आपकी सृष्टि हैं प्रभु। हर एक लोगों के लिए मैं आपसे विनती निवेदन प्रार्थना करती हूँ, दया करें, अनुग्रह करें। मैं विनती करती हूँ हर एक जवान बच्चों के लिए मेरे प्यारे प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, दया चाहती हूँ कि वो अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को ना भूले। अधिक से अधिक प्यारे पिता परमेश्वर आपको समय देने वाले, वचन को समय देने वाले हो सके। हे मेरे प्यारे प्रभु जी, हर एक बच्चों पर आप अपनी दया का हाथ रखे, उनकी पढ़ाई लिखाई पर, उनके कार्यों पर, हर एक बातों पर प्रभु जी आप दया करें मेरे प्यारे पिता, कि मेरे प्यारे प्रभु जी किसी भी माध्यम से उनका ध्यान भटकने ना पाए मेरे प्यारे प्रभु जी, शैतान को अवसर ना मिले मेरे प्यारे प्रभु जी, कि वो उन बच्चों को बहका सके। हे मेरे प्यारे प्रभु जी, हर एक के मनों को स्थिर कीजिए, हर एक के मनों को बलवंत कीजिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। विश्वास और भरोसा, डर, भय आपके प्रति उनके जीवन में आने पाए प्रभु, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर उस दलदल से, उस कीच से निकलने पाए मेरे प्यारे प्रभु। दया करें, और प्यारे प्रभु जी, हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपके सामर्थी वचन के द्वारा प्यारे पिता परमेश्वर हर एक बातों को, जो विरोध की आत्मा उठती है प्रभु, उसे वो दबा सके मेरे प्यारे प्रभु। दया चाहती हूँ खुदा। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे प्यारे से झुंड के लिए मेरे प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ, आपने ऐसा अनुग्रह किया मेरे प्यारे प्रभु जी, कि एक माध्यम को दिया मेरे प्यारे पिता, ताकि हम दिन प्रभु जी संध्या के समय जुड़ पाते हैं प्रभु जी। अवश्य ही हम विभिन्न स्थानों में पाए जाते हैं, लेकिन प्यारे प्रभु दया करें, आपके प्रभु जी आप में प्यारे पिता परमेश्वर एक मन और एक चित किए जाए मेरे प्यारे प्रभु जी, ताकि हमारा ये भी थोड़ी देर बैठना, वचन की संगति करना, गीतों का गाया जाना, गवाहियों का रखना, आपको आपके नाम की महिमा का कारण होने पाए, और हम आशीषित होने पाए प्रभु जी, आत्मिक लाभ को प्राप्त करने पाए मेरे प्यारे प्रभु, और भी आत्मिक उन्नति का कारण होने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, इस समय के लिए आपकी योजना में था प्रभु जी, कि आज फिर से हम जुड़ने पाए प्रभु। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते, जितने मेरे आदरणीय प्रिय जुड़ चुके हैं प्रभु जी, जो नहीं जुड़ पा रहे हैं प्रभु, उन हर एक जनों के लिए भी मैं विनती निवेदन प्रार्थना करती हूँ। आप उपाय करें मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आप समय को दे, आप मन को दे, मनों को तैयार करें मेरे प्यारे प्रभु जी, की इस मीठी संगति में आ सके मेरे प्यारे प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ, आपने बाबा पूरे परिवार के मन को उभारा मेरे प्यारे प्रभु जी, और निरंतर प्रभु जी लंबे समय से इस माध्यम को प्रभु जी वो संचालित कर रहे हैं प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ उनके सेवकाई के लिए, धन्यवाद करती हूँ उनके
हर एक बातों के लिए मेरे प्यारे प्रभु जी और भी आप आशीषित करें, और भी अपने बलवान हाथों में संभाले रखें, और भी प्यारे पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करें मेरे प्यारे प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, बाबा को, सोनिया को, मिस्टू को, और परिवार में जितने भी प्रभु जी हर एक जो दूर पाए जाते हैं प्रभु जी, हर एक को मैं आपके हाथों में देती हूँ प्रभु। दया करे, अनुग्रह करे मेरे प्यारे प्रभु। ज्योति आंटी जी के परिवार को, बेला आंटी जी के परिवार को, और प्यारे पिता परमेश्वर हमें से जितने भी हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, इंदिरा आंटी जी के परिवार को, मेरे परिवार को प्रभु जी, और हमारे ग्रुप में पाए जाने वाले एक एक जनों को प्रभु जी आपके धर्म में हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर। हर पल प्रभु जी आपकी और मन लगाने में आप सहायता और अगुवाई करें मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि हम शैतान की शक्ति और युक्तियों से बचने पाए मेरे प्यारे प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपके वचन में और अधिक बढ़ाता ले चले मेरे प्यारे प्रभु जी, ताकि सचमुच में मेरे खुदा आप हमें इतनी आशीषों को देते हैं प्रभु जी जिसे हम गिन नहीं सकते। और प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे जीवनों में आप आश्चर्य कर्म को करते हैं प्रभु जी, जिस बात की गवाही प्रभु जी हम रखने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, दया और अनुग्रह चाहती हूँ आशु और उन हर एक बच्चों के लिए प्रभु जी जिनके एग्जाम्स है प्रभु जी। दया करें, धन्यवाद करती हूँ बीते समय आपने संभाला है और उसका पेपर अच्छा बनने पाया प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने विनती निवेदन प्रार्थना को सुना है प्रभु जी और उत्तर को दिया है प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आगे भी उसके हर एक एग्जाम को, हर एक पेपर को के हाथों में देती प्रभु, ज्ञान बुद्धि दे और प्यारे पिता परमेश्वर सहायता करे, स्मरण शक्ति को बढ़ाए, हर बातों में आप सहायता करें प्रभु जी, स्वस्थ रखे। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, और भी हर एक बच्चों को मैं आपके धर्म में हाथों में देती प्रभु जी, विनती निवेदन प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जितने बीमार हैं प्रभु हर एक पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखे प्रभु जी। आप यहोवा राफा है, चंगाई शिफा देने वाले आप हैं प्रभु जी। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी दया और अनुग्रह को चाहती हूँ प्रभु जी, हर जनों को आपके धर्म में हाथों में देती हूँ जो अस्वस्थ पाए जाते हैं, सुरक्षा करें। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, हर बातों के लिए आपका धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता। बीते समय आपने हमारी विनती निवेदन प्रार्थना को सुना है प्रभु जी, और हमारे प्रियो को आपने गाय को दिया है प्रभु जी, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। बेटे जेल को भी मैं आपके धर्म में हाथों में देती प्रभु जी, आप संभाले प्यारे पिता परमेश्वर, आप उसे चंगाई शिफा दे, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर उनका, उनके परिवार का, माता पिता, हर एक जनों का प्रभु जी विश्वास और में दृढ़ होने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, मेडिकल ट्रीटमेंट तो सब एक माध्यम है प्रभु जी, लेकिन डॉक्टरों के डॉक्टर और वैद्यों के वैद्य केवल आप हैं प्रभु जी। जहाँ मनुष्यों का बुद्धि और दिमाग खत्म हो जाता, वहां से आपका कार्य शुरू होता है प्रभु जी, इस बात की गवाही हम जानते हैं पिता। सो इस विश्वास के साथ प्रभु जी सारी बातों को आपके चरणों के निकट रखते हैं मेरे प्यारे प्रभु। दया करे, अनुग्रह करे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हर बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। थोड़ी देर प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों के निकट बैठना चाहते हैं, हमारे मध्य आप उपस्थित हो और हर बातों में आप अगुवाई करें, हर एक डिवाइसेस को, इंटरनेट कनेक्शन को, हर बातों को, हर एक स्थिति, हर एक परिस्थिति को आपके हाथों में देती हूँ प्यारे प्रभु। दया करें, अनुग्रह करें मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक बाधाएं मेरे प्रभु के नाम दूर होने पाए और एक मन और एक चित होकर प्रभु जी हम आपके चरणों के निकट बैठ पाए, ऐसी आपकी दया और अनुग्रह को चाहते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। हर बातों के लिए आपका धन्यवाद 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 करते, फिर से हमें से हर एक के जीवन, आत्मा, प्राण, देह को आपके हाथों में देते हुए बड़े ही धन्यवाद सहित ये विनती अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगती हूँ, दया करके सुन लीजिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। यीशु आमीन आमीन। अमन के हाथ में अब दे देते हैं। अमन, आप आज आज का अगुवाई कर दीजिए। तो परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं। आप सभी को शालोम, नमस्कार, स्वागत है सभी का इस संगति के समय। आइए हम प्रार्थना के साथ हमें सब बातों को सौंपेंगे। आइए प्रार्थना। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और नाम साथ करने के साथ प्रार्थना आपको धन्यवाद देते हैं समय जीवन के लिए, रक्षा रखवाई के लिए, हर एक बात को संभाले जाने
और अपने में चुनकर अपने समीप आने का अवसर दिया प्रभु जी। आपके चरणों में बैठकर प्रभु जी आपकी उस आवाज को, जो प्रभु जी उत्तम भाग है प्रभु जी, कभी भी हमसे छीनी नहीं जाएगी, जो अनंत काल तक। हाँ प्रभु जी, उसको हम ग्रहण कर सकते हैं। आपका धन्यवाद। आज की पूरी सभा को आप ही के आत्मा के नियंत्रण में सौंपते हैं। हर एक बात में आप सहायता मिले। अपने हर एक पाप अपराधों के आपसे क्षमा चाहते हैं। श्री मसीह के लहू से धोके शुद्ध और पवित्र करें अपने जी, क्योंकि आप पवित्र 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 सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जो थे, जो हैं और जो आने वाले। हाँ प्रभु जी, आपके सामने खड़े होने के योग्य बन सके, और वो हम अपने किसी कामों के द्वारा, किसी और किसी कारण से नहीं, केवल प्रभु यीशु मसीह के, यीशु के उस क्रूस पे किए गए कार्य के द्वारा ही प्रभु जी हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख बड़े ही आव के साथ आ सकते हैं। आपका धन्यवाद। यीशु मसीह उस क्रूस की कीमत को पहचानने में प्रभु जी, जो कि नाश होने वाले के निकट तो मूर्खता है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके उस प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई को जानने पाए, और भी आपके और नजदीक आने। एक बार फिर से हर एक जनों को आपके आत्मा की अधीनता में सौंपता हूँ प्रभु जी। हमारा हृदय का ध्यान, हमारी भाषा प्रभु जी, हमारा चाल चलन, हर एक बातें प्रभु जी आपको ग्रहण की हो, ऐसी दे और अनुग्रह चाहता हूँ। आगे के पूरे समय को, जैसे कि प्रार्थनाएं की गई, गीतों के भाग को, गवाहियों के भाग को, वचन के भाग को, और भी जो बातें प्रभु जी आपके आत्मा की अगुवाई में आप हो जी, सब बातें हमारी आत्मिक उन्नति का कारण होने पाए प्रभु जी, और आपके नाम को हर एक बातों में हम ऐसी दे और अनुग्रह चाहते हैं। एक बार फिर से सभी बातों को अपने आत्मा प्राण देह से, सबों को आत्मा प्राण देह से आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। हमें सुनने वाले कान दें, ग्रहण करने वाला हृदय दें, और उन्हें दे कि आपका आत्मा हमारी जो आवश्यकताएं हैं प्रभु जी, पवित्र आत्मा जो हमारे सहायक हैं, शिक्षक हैं प्रभु जी, जो हमें हर एक बातों को ठीक ठीक करना सिखाते हैं, मेरी और हर एक की सहायता हो। तो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। प्रभु का प्रेमी आत्मा, प्रभु का इसी समय ही हमारे बीच में अपनी आशीष दे। इसी समय ही हमारे बीच में अपनी आशीष दे। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का इसी समय हमारे बीच में अपनी आशीष दे। दलदल की कीच में से दया से निकाला मुझे, दलदल की कीच में से दया से निकाला मुझे। पाप हटा कर साफ किया सामर्थ से, पाप हटा कर साफ किया सामर्थ से। प्रभु का प्रेमी आत्मा प्रभु का इसी समय ही हमारे बीच में अपनी आशीष दे। इसी समय ही हमारे बीच में अपनी आशीष दे। जीवन दिया तूने, जीवन दिलाऊं मैं भी। जीवन दिया तूने,
जीवन दिलाओ मैं भी, जीवन जल की नदियाँ मुझसे बहने पाए जग में। जीवन जल की नदियाँ मुझसे बह पाए जग। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, इसी समय ही हमारे में अपनी आशीष दे। इसी समय ही हमारे बीच में अपनी आशीष दे। प्रभु के सीने में मैं सिर रख के आराम पाऊं, प्रभु के सीने में मैं सिर रख के आराम पाऊं। प्यासा मैं तेरे लिए, प्यार दिला मुझे अब। प्यासा मैं तेरे, प्यार दिला मुझे अब। प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, इसी समय ही हमारे बीच में अपनी आशीष दे। इसी समय ही हमारे बीच में अपनी आशीष दे। अभी अवसर है, आप लोग भी प्रभु की महिमा कर सकते हैं गीत के द्वारा। आप सभी को जय मसीह की चालो। प्रभु की महिमा में गाना गाना चाहती हूँ। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। शुद्ध जल तू मुझ पर छिड़क दे, मन को मेरे तू बदल दे। शुद्ध जल तू मुझ पर छिड़क दे, मन को मेरे तू बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से
धो दे मेरे प्रभु, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। जितना मैं तुझको जानूं, उतना करीब आऊं। जितना मैं तुझको जानूं, उतना करीब आऊं। जितना मैं तुझको चाहूं, उतनी ही आशीष पाऊं। जितना मैं तुझको चाहूं, उतनी ही आशीष पाऊं। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। धन्यवाद। मैं भी प्रभु की स्तुति में गीत गालूंगी। जो कुछ है तूने दिया, उसके बदले मैं क्या दूं। जो कुछ है तूने किया, उसके बदले मैं क्या कहूँ। जो कुछ है तूने दिया, उसके बदले मैं क्या दूं। जो कुछ है तूने किया, उसके बदले मैं क्या कहूँ। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। जीवन है तेरा दिया, जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। जीवन है मेरा दिया, जीवन है तेरा दिया, जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। आशीष तुझसे है मेरी, बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया। आशीष तुझसे है मेरी, बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया। धन्यवाद
का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, पिता धन्यवाद यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। कहा कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें, जो गीत आंटी ने गाया, इंदिरा आंटी। और दीदी धन्यवाद के कटोरे के विषय में हम बोलते थे। तो मैंने एक बात एक रील में देखा था, प्रभु के एक जन कह रहे थे, जो धन्यवाद का जो भाग है हमारे ब्रेन को, यदि हम मस्तिष्क को यदि साइंटिफिकली भी देखेंगे, वैज्ञानिक तौर पे भी देखेंगे, तो जो भाग जहाँ से धन्यवाद निकलता है वही भाग है जहाँ से चिंताएं या एंजाइटी बोलते हैं ना, किस बात की व्यक्ति जब चिंतित हो जाता है, भयभीत हो जाता है किसी बात से, वो दोनों एक ही जगह पे केंद्रित है। या तो धन्यवाद निकलेगा या फिर चिंता होगी, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। साइंटिफिकली भी वो इस बात को कह रहे थे। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते रहे, जो कुछ है उसके लिए धन्यवाद करेंगे, तो जो कुछ हमको नहीं दिख रहा है विश्वास के द्वारा उन बातों को देखने पाएंगे। सो पिता का धन्यवाद देते हैं हमेशा। प्रभु में नुक्य में लिखा है कि हमेशा हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए परमेश्वर यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। सो प्रभु हमारे बातें, और जो फिलिपियों 4 में भी जहाँ पे पढ़ते हैं हम कि किसी बात की चिंता मत करो, लेकिन तुम्हारे विनती निवेदन प्रार्थना धन्यवाद के साथ उपस्थित किए जाए। सो और कोई यदि धन्यवाद करना चाहते हैं, स्तुति आराधना चाहते हैं, प्रभु की महिमा बड़ाई प्रशंसा करना चाहते हैं, या कोई प्रार्थना भी करना चाहते हैं गीत के द्वारा, तो कर सकते हैं। शालोम सबको। प्रभु की स्तुति में मैं एक गीत गाऊंगी। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, ऐ प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से,
दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, ऐ प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। प्रभु को महिमा मिले। चले जाओ, स्तुति आराधना दिल से जहाँ नजर जाए, हर बात में आरंभ और अंत कहने से उसी को स्मरण करके सब काम कर, तब दिल सीधा मान। तो भी जवाब क्या और सुंदर रीति से गाया भी है, तो सब प्राज आलम। सो अभी अवसर होगा कि हम गवाहियों के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। जैसा भी आप समय का इस्तेमाल करना चाहते हैं, भाइयों के द्वारा प्रार्थना, जो ज्योति आंटी को से आप सबको शालोम। और प्रभु का धन्यवाद कि वो हमेशा बात करते रहते हैं। और जब बेला दीदी वो सारी बातों को बताई उस दिन कि कैसे उनके डिपार्टमेंट में ये हो रहा है करके, मतलब झूठ बात बोल करके करती हैं ऐसे करके HRA, तो वो सब बातों के साथ साथ मैं भी अपने उसमें देखी जीवन में कि बहुत सारी बातें आती हैं जीवन में, और मतलब बिना कारण से अपन सच्चे रहते हैं, गलती नहीं रहती है और सहना पड़ता है, ऐसा हो जाता है। तो सुबह सुबह के टाइम पे प्रभु बताने लग गए कि अन्याय से दुख उठाता है वो मुझको भाता है। मेरे को अच्छा लगता है। मैं भी तो गाली सुन के गाली नहीं देता था, सच्चे न्याय के हाथ में सौंप देता था। तुम यदि बुराई करके दुख उठा रहे हो तो भलाई करके दुख उठाने से उत्तम उत्तम ये है बुराई करने से दुख उठाना। और मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम सहो, अन्याय सहो और मेरे हाथ में सौंपते जाओ। और मेरे को ये सब
अच्छा लगता है। मैं भी बोली सच बात है। पहला पत्रस 2:19-20 से बता रहे थे कि ऐसा है, और मैं तुम इसीलिए तुम बुलाए भी गए और मैं आदर्श दे गया हूँ, उठाओ मेरे पीछे पीछे। बोले सब बातें मनुष्य चाहता है, आनंद जीवन मिल जाए, सब अच्छी अच्छी चीज मिल जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन मेरे पीछे आने वाले लोग क्रूस उठाना नहीं चाहते हैं। क्रूस उठाना तुमको सीखना ही है। क्रूस उठाओ और मेरे पीछे आओ। तो पौलुस के जीवन से भी कि वाकई में कितना मार खाकर भी वो ने छोड़ा ही नहीं प्रभु को। तो सच में प्रभु का धन्यवाद। और मैंने एक ही चीज को देखा, प्रार्थना। प्रार्थना के द्वारा ही मैं बहुत सारी बातों पे जयवंत हो पाई। मतलब लड़ाई तो प्रभु की है, वो दुष्ट के साथ, पर मुझे खड़ा होना है, स्टैंड होना है वचन को लेकर के, ताकि मैं प्रभु को अपने जीवन में जयवंत करूं। तो कई बार प्रभु चुप रहने बोलते हैं, कई जगहों में है, क्योंकि वो कोई आंसर नहीं देते थे, चुप रहते थे। तो ऐसे ही चुप रह करके प्रभु सिखाए कि कोई कुछ बात के लिए जवाब ना दो, लेकिन मुझ पर विश्वास रख के और मुझ पर भरोसा रख के मेरे हाथ में सौंपते जाओ हर बात को, और पलटा और बदला लेना मेरा काम है, मैं ये सब ठीक करूंगा। और ये बातें देखी कि वाकई में उसके द्वारा ही संभव हुआ। बहुत कुछ था, लेकिन प्रभु ने सारी बातों को हटाया और अपने अनुग्रह में बनाए रखे हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु का। और थोड़ा सा फिर से मैं उन बातों को बताना चाह रही हूँ। 2 कुरिन्थी 5:20 को समराइज करके शॉर्ट में, सो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। और एक जगह और मुझको प्रभु एक दिन फिर स्मरण दिलाया, पहला पत्रस 2 का 3 उसका 18। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। ये बहुत अच्छी बात लगती है वचन की, कि मसीह ने भी अधर्मियों के लिए, धर्मी ने मतलब प्रभु ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। मतलब कितना बड़ा बलिदान, कितना बड़ा सेक्रीफाइस है और प्रभु का, कि हमको परमेश्वर से मिलाने के लिए उसने इस रीति से अपने शरीर में दुख उठाया और अपने शरीर को तोड़ा वाकई में, और उसके बाद उसका जो लहू बहा, उसी के द्वारा हमको पापों की क्षमा मिली। तो यहाँ पर भी जिस बात को जो पढ़े हम लोग, कि मसीह की ओर से निवेदन करते कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। तो मैं पिछले दिनों में बताई थी परमेश्वर के वचन से जो बातों को सीखी थी, कि हमारा जो स्वदेश है फिलिप्पी 3:20 के अनुसार वो स्वर्ग है ना, हम वहां के अधिकारी हैं, वहां के जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखा हुआ है। तो राजदूत जैसे रहता है, वो अपने देश का नागरिक रहता है, लेकिन काम वो दूसरी जगह जाके करता है, वो राजदूत कहलाता है, दूतावास जिसको बोलते हैं। तो यिर्मयाह 17:13 में क्या हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है क्या? प्रकाशित वाक्य 21:27 में है, मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखा है नाम। भजन 69:28 हम लोग पढ़े थे कि धर्मियों के संग हमारा नाम होना चाहिए। यशायाह 4:3 में कि जीवन पत्र में पवित्र लोगों के नाम। तो इस प्रकार से हमारा स्वदेश स्वर्ग है, और हमें वहां का काम परमेश्वर का यहाँ रह करके करना है, राजदूत बन करके, और हमको मेल मिलाप कराना है लोगों से। इसलिए मत्ती में भी लिखा ना कि धन्य वे जो
मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो और उसके बाद पहला इतिहास 4:23, तो वहां के लोग कुम्हार थे और गदेरा जगह में रहते थे, लेकिन काम राजा का करते थे, लिखा है। तो हमारा उद्यम कुछ भी हो, हमारा सर्विस, हमारा जॉब, हमारा काम करना कुछ भी रहे, परंतु काम हमको राजा का करना ही है, हमको परमेश्वर का करना ही है ना। राजदूत का प्रयास यही होता है कि दो देश में शांति, पीस मेकर जिसको बोलते हैं। और ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ, जहां जहां प्रभु के बारे में लिखा है कि शांति का राजकुमार है परमेश्वर, शांति का पुत्र है, बहुत सारी जगह का है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी है कि वो शांति का राजा है। तो इस प्रकार से राजदूत का काम होता है कि शांति स्थापित करने के लिए। दूसरा है ये, हमारा नाम स्वर्ग में, हम वहां की नागरिकता पाए हुए हैं, और हमको वहां का काम यहाँ रह के करना है। और शांति, क्योंकि मेरे जीवन में शांति रहेगी तभी मैं दूसरों को शांति का सुसमाचार देने पाऊंगी, और वो मुझे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही मिला है और उसके द्वारा ही मैंने पाया है। तो ये राजदूत का काम है। फिर तीसरा है कि राजदूत को निर्णय लेने का अधिकार नहीं रहता है। वो काम जरूर करता है लेकिन निर्णय नहीं ले सकता। मतलब जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग किसी चीज के लिए निर्णय नहीं ले सकते कि वो ऐसा कर रहा वैसा कर रहा है, चलो ये कोर्ट केस करते हैं, इसके पीछे पुलिस को बताते हैं या जुलूस निकालते हैं। ये निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन हमको क्या करना है कि वहां संदेश भेजना है, वहां पर वो परमेश्वर, वो मेरा राजा, वो निर्णय लेंगे। और ये बातें किसके द्वारा की? प्रार्थना के द्वारा। हम लोग देखें कि एस्तर कैसे प्रार्थना करी, हिजकिय्याह कैसे प्रार्थना किया, प्रेरितों काम 4 में पतरस, यूहन्ना, सारे लोग मिलके कैसे प्रार्थना किए, और ये लोग अपना मैसेज परमेश्वर को पहुंचा देते थे और वो फिर लेते थे जैसा करना है। हिजकिय्याह ने भी केवल प्रार्थना किया और 1,85,000 मर गए। दूसरा इतिहास 20 में भी देखेंगे तो वही वही बात होता है यहोशापात के साथ। तो काम, मतलब लड़ाई तुम्हारी नहीं है, लड़ाई मैं लड़ूंगा, तुम खड़े रहो, विश्वास के द्वारा जो कहता वो करो। उसी चीज को मैं सीख रही हूँ कि वाकई में चुप रह करके प्रभु पर विश्वास करके बिल्कुल प्रार्थना में बन करके दृढ़ता के साथ, हो नहीं सकता कि वो हारे, मतलब मैं हारूं, मैं नहीं कि मेरा प्रभु हारे, वो प्रभु जयवंत करेगा ही, यदि मैं उसके वचन को अधिकाई से बसाए रखूंगी तब। यदि वचन नहीं रहेगा तो फिर वो धाराशाही करने के लिए खड़ा है, और उसकी युक्ति चलती है और उसकी शक्ति कुछ रहती नहीं है, वो करता कुछ नहीं है, डराएगा, निराश करेगा, धमकाएगा, ऐसे कुछ कुछ चलता रहेगा उसका। तो युक्तियां बनाता रहता है, उसकी चालाकियां रहती है, लेकिन करता कुछ नहीं है, क्योंकि उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा तो क्रूस पे हो ही गया है। तो इस रीति से उसको अधिकार नहीं रहता राजदूत को निर्णय लेने का, लेकिन वो सारी बात को प्रभु को, स्वर्ग में जो है परमेश्वर को बताता है और उत्तर परमेश्वर देते हैं। तो मत्ती 6:10 के अनुसार हम लोग देखें, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ना। तो इसलिए परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमको परमेश्वर का काम को यहाँ करना है। सुसमाचार सुनाने में, गवाही देने में, प्रार्थना करने में, लोगों की सहायता करने में, भले भले काम करने में, सब बातों में रहकर। तो इस प्रकार से 3 बातें थी। चौथी बात वो थी कि दो देश के बीच में जब लड़ाई होती है तो सबसे पहले राजदूत को देश से निकाल देते हैं। तो हमको भी प्रभु निकाल देंगे यहाँ से जैसे ही एंटी क्राइस्ट का आगमन होगा। तो ये सारी बातें राजदूत के पक्ष में सीखने को मिला। और बहुत सारी बातें हैं वो कि मत्ती 24 के 21-22 में बहुत भारी क्लेश ऐसा आएगा कि जगत के आरंभ में कभी नहीं हुआ, और यदि दिन घटाए नहीं जाते तो वो कम नहीं होता है ना। 24-44 में भी लिखा है मत्ती के, तुम भी तैयार रहो। मैं इसको समराइज जैसे बता रही हूँ, जिस घड़ी में तुम सोचते भी नहीं उसी समय प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे। मेरे को सबको अलर्ट रहना ही है, जिस समय सोचते नहीं हो, वाकई में सब कुछ अच्छा कुशल से उसी समय हो जाएगा, फट से, पलक झपकती। और मत्ती 24:50 में दास का स्वामी आएगा तो जिसकी बाट नहीं जो रहा है फिर वो वैसा ही रहेगा।
और थिस्सलुनीकियों में भी लिखा है, चोर आता है रात में, है ना। तो हम लोग तो दिन की संतान है, इसलिए हमको जागते रहना है और समय को पहचान करके हम लोग को क्या करना है, रोमियो 13 में भी लिखा हुआ है। फिर मरकुस 13 में बात को बता रहा है, घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, केवल पिता जानता है। तो कितनी बार मैं वही देखती हूँ कि प्रभु बार बार जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। स्वामी कब आएगा पता नहीं, जागते रहो। सबसे कहता हूँ जागते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। तो ये सारी बातें होने वाली हैं और इसके लिए जागते रहना है। तो मतलब कि बोल रहे हैं और ये होगा ही। जब प्रभु उद्धार दिए हैं, हमारे जीवन को बदल दिए हैं, तो ये होने वाला ही है और ये फट से हो जाएगा। तो मुझे सबको वाकई में अ, इससे तैयार रहना है। और इसलिए परीक्षा के लिखा है प्रकाशित वाक्य 3:10 में कि मैं भी तुम्हें परीक्षा के उस समय बचा रखूं जो संसार में सबको परखने के लिए आने वाला है। तो वचन को धीरज से थामे रहो बोलता है। मतलब कि ये वचन को छीनने का काम करता है, ये बहुत बहुत आसानी से करता है। और मतलब आसानी मतलब कि दूसरी बातों में, दूसरे ट्रैक में, दूसरे विषय में, दूसरे बातों में समय को लगा करके हमारे मन से वचन को ले जाना चाहता है। लेकिन नहीं, 30, 60, 100 ऐसी भूमि में ये वचन को जमाना ही है, बसाना ही है। तो मैं इस वचन की महत्वता का बहुत देखती हूँ कि पूरा वचन को ना सच में जब मैं बसा के रखूंगी, तभी तो परमेश्वर मुझसे जब बात करेंगे तो ये वचन ही है जो मुझसे बात करेंगे। मैं इस बात को सीख रही थी। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि बहुत अच्छी बात को कि हम तो स्वर्ग के नागरिक हैं, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में वहां लिखा है, परंतु मुझे काम यहाँ उसका करना है। जैसे दाऊद का एरिके हुशे ने किया और उसको जो था समाचार पहुंचाता रहता था और निर्णय राजा दाऊद लिया। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि वचन की सहायता से बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं। और पिछले दिनों इससे संगीता से बात हो रही थी, नहुम 2 के जो पहला पद लिखा हुआ है, सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है, तो गढ़ को दृढ़ कर और मार्ग देखता चौकस रख, कमर कस और बल बढ़ा दे। तो ये सारी बातों को भी मैं उसको बता दूं थी शॉर्ट में एक दिन, लेकिन बाद में मुझको ही प्रभु बहुत सारी बातों को सिखाने लग गए। जल्दी जल्दी तो थोड़ा थोड़ा बता दी, लेकिन बाद में प्रभु ने मुझको बताया। तो प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए। कि सही में बहुत अच्छा है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर को जितना अपन जीवन में काम करने देंगे, वो उतना ही अधिक सहायता करते हैं। तो सारी महिमा जलाल प्रभु यीशु मसीह को, वचन को मिले। आप सबको शालोम। और कोई समय नहीं लेंगे आंटी जी, तो आपको अवसर रहेगा वो आपसे विस्तार पूर्वक। तब तक सभी बाकी बेला जनों को दीदी भी अवसर। हाँ, बेला दीदी भी है। जी जी, अवसर है यदि कुछ शेयर करना चाहते हैं, कोई कवाली बात, सभी को अवसर है। और सभी आंटी का नाम लिया गया तो आंटी को पहले अवसर। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, ज्योति बहन आप कंटिन्यू कर लेना उसको। लेकिन जैसे अभी आप बता रहे थे कि उस बात को जो पिछले दिनों मेरे साथ घटी है, तो मैं भी उसको जब अपने जीवन में मनन कर रही थी, तो मैंने दानियल के जीवन को देखा कि कैसे दानियल के जीवन में जब वो ईमानदारी से हर काम को परमेश्वर की इच्छा में होके करता है, तो उसके पीछे भी बहुत सारे लोग लगे रहते हैं कि कैसे दानियल को वो मतलब गलत ठहराएं और कैसे दानियल के लिए उन लोग उपाय करें। तो दानियल के 6 अध्याय में जैसे लिखा हुआ है कि दारा को ये अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखें, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिनमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें और इस रीति राजा की कुछ हानि न होने पाए।
जब ये देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। राजा यहाँ पर दानियल को, उसके काम को देख के, उसकी ईमानदारी को देख के, उसके जीवन में परमेश्वर की आत्मा रहती है, ये विचार करके दानियल के जीवन में विश्वास करता है और वो उन अधिपतियों के ऊपर उसको ठहराता है। और ये कार्य जब वो अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध क्या करने लग गए, दोष ढूंढने लग गए। तो मैंने देखी कि जब हम परमेश्वर के लोग, वास्तव में जब परमेश्वर अपने लोगों पर दया करता है और हम परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं, तो लोग हमारे अंदर दोष ढूंढने लगते हैं कि कैसे इसको गलत साबित कर दिया जाए। और यहाँ पर वही काम दानियल के लिए किया जा रहा है। और वो दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल व दोष नहीं निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। अब ये इस दोष को तो नहीं ढूंढ सक रहे थे, परंतु अब कुछ और करके हम दानियल को कैसे भी दोषी ठहराएंगे, ये उनके अंदर आ गया। और तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युगानुयुग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़कर किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वो सिंहों की मान में डाल दिया जाए। और यहाँ पर उस चीज को आज्ञा के रूप में पत्र पे हस्ताक्षर करवा के ये आज्ञा को लोग निकलवा देते हैं। और जब ये आज्ञा निकल जाती है, तब देखिए दानियल क्या कर रहा है। 10वें पद में लिखा हुआ उसके, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार, जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। दानियल, जो सिस्टम दानियल का था परमेश्वर की इच्छा में जीवन को जीने का, वो दानियल, ये पत्र निकलने के बाद, हस्ताक्षर होके वो आज्ञा निकलने के बाद भी दानियल उस बात को नहीं सोच रहा है, परंतु वो परमेश्वर के लिए क्या करना है, वो बात को अपने जीवन में 3 बार, जो दिन में उपरौठी कोठरी में जाके खिड़की जो यरूशलेम की तरफ, क्योंकि यरूशलेम की स्थिति उस समय, वो बंधुआई में चले आए थे, ये बंधुआई में थे और यरूशलेम पूरा उजाड़ हो गया था। और यरूशलेम के लिए दानियल जो वहां से बंधुआई में लाया गया था, ये यरूशलेम के लिए प्रार्थना करता था मेरे प्रियो। और यही चीज कि कैसे एक बार जो पवित्र जीवन हमारे अंदर है, वो हम चाहे संसार की कितनी कठिनाइयां आए, चाहे संसार की कोई भी बड़ी से बड़ी आज्ञा निकल जाए, यदि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, तो हमारा ध्यान, हमारा मन जो है वो परमेश्वर की तरफ लगा रहता है। हम संसार के लोगों की बातों में नहीं, परंतु हम अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं और अपने परमेश्वर के सामने पुकारते हैं। और ये जब वो पुकार रहा है, वो घुटने टेक के प्रार्थना कर रहा है, तो इनको और कोई उपाय नहीं मिला। तो ये दानियल की प्रार्थना को देख के ये इसको कहते हैं कि राजा, ये आज्ञा पत्र जो हस्ताक्षर किया गया था, दानियल इसको नहीं माना है, इसलिए इसको कहाँ डाल दो, सिंहों की मान में डाल दो। ये बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने का उपाय सोचने लगा। राजा भीतर से जानता था कि दानियल कैसा व्यक्ति है, वो बहुत ईमानदार है, अपने काम में परफेक्ट है और वो कोई गलत काम नहीं करता है। ये बात वो राजा जानता था। आज हम जिस जगह में काम करते हैं, लोग हमारे जीवन से इस बात को जानते हैं कि हमारे
जीवन का रहन सहन, हमारा उठना बैठना, हमारा बोलना चालना, हमारा काम करना, हम ईमानदारी से कैसे काम करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर का जीवन जी रहे हैं। हम झूठ छल धोखा ये नहीं कर सकते। तो आज लोग हमारे जीवन में इस बात को, जो जिनके अंडर में होकर हम काम कर रहे हैं, ये लोग जानते हैं। पर ऐसे कुछ लोग जो दानियल को सताने के लिए, दानियल को सिंहों की मान में डालने के लिए ये षड्यंत्र रचाए, और इस षड्यंत्र का शिकार शिकार होता है दानियल। गलती कहीं पर नहीं थी दानियल की, परंतु उसके बावजूद दानियल को कहाँ डाला जाता है? सिंहों के मान में। मतलब शैतान के उस भयंकर स्थान में, जहां पर उनको लगता है कि बस जैसे ही ये वहां पहुंचेगा तो इसके जीवन का अंत हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर के लोग ये बात जानते हैं, चाहे हमको सिंहों के मान में डाल दो, चाहे हमको आग की भट्टी में डाल दो, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मुझको कोई हानि नहीं होने देगा। और यही बात मेरे प्रियो, मैंने भी अपने जीवन में इस बात को ठाना कि प्रभु करने दीजिए उनको, कितना करना है। परंतु मैं जानती हूँ जैसे दानियल को आपने जयवंत किया, ऐसे ही प्रभु आप मुझे जयवंत करेंगे उस स्थान में। मैं आपकी इच्छा में चलते हुए अपने जीवन के काम को बहुत ईमानदारी से सिर्फ आपका भय मान के करती हूँ। मैं मनुष्यों का भय नहीं मानती, मैं मनुष्यों के पीछे नहीं जाती। जो मेरा काम है मैं करती हूँ। आप इस बात को जानते हैं प्रभु। कोई बात नहीं, उनको लगने दीजिए पीछे। और फिर एकदम वो वचन मुझे याद आने लगा कि जैसे तुम अपने अपराधियों को क्षमा करते हो, वैसे ही मैं भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूंगा। तो मेरे अंदर से यही प्रार्थना निकलने लगी कि प्रभु आपका वचन कहता है कि यदि क्षमा करोगे तो मैं क्षमा करूंगा, तो मुझे इनको क्षमा करना है। और ये क्षमा की प्रार्थना मैं लगातार कर रही हूँ। आप सबको भी मैंने इस विषय को रखा और मैंने इस बात को कहा। और परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। और आपके जीवन में जब परमेश्वर देखता है ना, भजन संहिता में लिखा है कि जब मेरा शत्रु मुझ पर जयवंत नहीं होता, इससे मैं जान लिया कि मेरा प्रभु मुझसे प्रसन्न है। और मैं यही प्रार्थना करती रही, प्रभु मैं तब जानूंगी जब ये वचन मेरे जीवन में होगा, शत्रु मेरे ऊपर प्रबल नहीं हो सकता। तभी मैं कहूंगी कि मेरे प्रभु आप मुझसे प्रसन्न। और मैं इन सब बातों को लेके अपने जीवन में निर्णय के साथ परमेश्वर की इच्छा में होके इन कार्यों को, थोड़ा मन जरूर निराश हुआ, मन जरूर दुखी हुआ जब ये बातें सुनाई दी, तो मुझे बड़ा मतलब मन निराश हो गया एकदम कि इतनी ईमानदारी से काम करने के बाद प्रभु ये क्या है, ये सब क्या है प्रभु, ये क्या है, कैसे गलत गलत बात मेरे लिए आ रही है सामने ऐसा कर। फिर उसी समय प्रभु का आत्मा मुझे बताया और मैं अपने झुंड में इस बात को रखी। और उसके बाद मैं एक बड़े एहतियात के साथ कि मेरे लोग मेरे साथ हैं, मेरे प्रार्थना करने वाले योद्धा मेरे साथ हैं, तो मैं काहे को डरूं। और मैं भी बड़ी निश्चयता के साथ प्रभु को धन्यवाद देते हुए, उनको माफ करते हुए मैं प्रभु की इच्छा में अपने जीवन को चला रही हूँ। और मैं जानती हूँ मेरे प्रियो की, वो चाहे सिंहों के मान में डाल देंगे, परंतु सिंह मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। प्रभु मेरे को वहां भी सुरक्षा देगा, प्रभु मेरे को वहां भी बचाएगा। जैसे दानियल को सिंहों की मान से बचाया प्रभु ने। और राजा यहाँ पर, जो राजा डलवाया था वो राजा परेशान हो रहा था, वो रात भर सो नहीं सक रहा था। तो जो हमारे विरुद्ध युक्ति गढ़ेंगे, परमेश्वर उनकी नींद हराम कर देगा और परमेश्वर अपने काम को पूरा करेगा। और तब यहाँ पर लिखा है कि जब दानियल को, तब दानियल 21 पद में लिखा हुआ 6 के, तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। तो हमारे जीवन को भी, मेरे जीवन को भी जांचने का ये अवसर कि प्रभु की दृष्टि में जब तक मैं निर्दोष नहीं ठहरूंगी, तो परमेश्वर सिंह से मुझे नहीं बचाएगा। सिंह से मुझे तभी बचाएगा मेरा परमेश्वर जब मैं उसकी दृष्टि में निर्दोष ठहरूंगी। तो मेरे जीवन को भी ये जांचने के लिए अवसर दिया प्रभु ने कि क्या सचमुच हम निर्दोष प्रभु की दृष्टि में ठहराए जा रहे हैं क्या। तो ये स्थितियां वास्तव में आएंगी मेरे प्रियो। और
संसार के जीवन में जब हम संसारिक लोगों के बीच में, टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर की निष्कलंक और निर्दोष संतान बन के जब हम जिएंगे तो लोग हमको सताएंगे। और इसीलिए यीशु मसीह को भी सताया जा रहा था, उनको सताया गया, उनको ठट्ठों में उड़ाया गया, उनको थप्पड़ मारा गया, उनको उनकी निंदा की गई, उनकी हंसी उड़ाई गई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह चुपचाप और शांत रहे। उसने अपना मुंह नहीं खोला। जब ये वचन हमारे हृदय में होगा तब भी इन स्थितियों में हम अपने मुंह को बंद रखेंगे, अपना मुंह नहीं खोलेंगे। प्रभु मेरी सहायता करे कि मैं उन विरोधियों के सामने हार मानने के लिए नहीं, परंतु जयवंत होने के लिए रखी गई। ये परमेश्वर की इच्छा है और परमेश्वर चाहता है कि मैं इसमें धीरज के साथ जयवंत होकर चले जाऊं। और प्रभु अपने बच्चों को पूंछ नहीं बनाता है, प्रभु अपने बच्चों को सिर बनाता है। तो परमेश्वर वो सिर बनाएगा और वो नाम रोशन करेगा। और ऐसा हुआ कि 2 दिन पहले एक गवर्नमेंट के सीएमओ डॉक्टर, वो डायरेक्टर के रूप में हमारे यहाँ ज्वाइन किए हैं। और जब वो ज्वाइन किए तो सर ने मुझे बुला के कहा कि डायरेक्टर सर के साथ आपको डेली राउंड करना है मैम, और आपका काम रहेगा। तो जब वो डायरेक्टर सर पूरा राउंड किए, राउंड करने के बाद कल भी मुझे बहुत अप्रिशिएट किए और आज भी बोले एक सीनियर पर्सन, आप इतने पुराने हो और आपने जो हॉस्पिटल को मैनेज किया है, मुझे देख के बहुत खुशी हुई। तो ये तारीफ जो है वो लोग गिराना मांग रहे हैं, परंतु परमेश्वर अपने काम को प्रकट करता है। वहां राजा दानियल को जान रहा था, दानियल गलत नहीं है, दानियल कैसा व्यक्ति वो राजा जान रहा था। तो यहाँ पर परमेश्वर ने उनके द्वारा मेरे को खियाव दिया। बोले मैं जानता हूँ, मैंने जब पूरा अस्पताल देखा तो मुझे यही लगा कि एक सीनियर पर्सन के रहने से कैसे हॉस्पिटल सेट होता है। ये चीज मैंने देखा, आपको बहुत मेहनत लगी होगी, लेकिन वास्तव में आपने बहुत अच्छा हॉस्पिटल को मेंटेन किया। तो मेरे लिए और क्या चाहिए मेरे प्रियो, एक डायरेक्टर लेवल का व्यक्ति मुझसे इस बात को कह रहा है। तो ये परमेश्वर की दया है, ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर अपने काम को अपने समय के अनुसार करता है, परंतु हमको दुख की भट्टी में डालता है, हमको तपाता है और तब वो हमको निर्मल करके निकालता है। तो ये परमेश्वर की योजना जो मेरे जीवन में लगातार चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, इसलिए कि मैं वो खरा सोना बन जाऊं। दुख की भट्टी में तपाकर प्रभु चुनता है, अपनी महिमा के लिए अलग करता है। तो प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु अपने वचनों के द्वारा इन बातों से सहायता करता है और हम जो प्रभु के पीछे चलने वाले हैं, ये वचन ही हमारे लिए आशीष का कारण बन जाते हैं। और तब हम हियाव पाते हैं इन वचनों की सहायता से, और तब हम कैसे जीवंत होना है इस मसीही जीवन में, इस बात को प्रभु के उन दासों के जीवन को देखते हैं तो हमको भी वो हियाव मिलता है। तो मैं अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। और ज्योति बहन आप कंटिन्यू कर सकते हो। हाँ, थैंक यू दीदी। 9 बज रहा है पर और बहुत आशीष मिली सच में, एक हिया मिलता है हम आपस की संगति से, वाकई में कि कैसे प्रभु वचन को याद दिला दिला करके और करेक्टर को याद दिला करके हमारे सामने। और यही बात मैं अभी सोच भी रही थी कि ये दानियल कितने सालों से उनके साथ तीनों बनवाई में आकर के थे ना, 70 साल हो गया था, लेकिन लोग अपना उस जीवन को नहीं छोड़े थे वहां पर भी। तो प्रभु का धन्यवाद कि कहीं भी रहे, जो जीवन प्रभु दिए हैं तो वो बना ही रहे वाकई में। इसीलिए दीदी को भी वैसा भले दुख की भट्टी में ले गया, लेकिन एक जयवंत जीवन को दिया प्रभु ने। प्रभु का बहुत धन्यवाद। और अभी तो 9 बज रहा है, लेकिन फिर कभी देखेंगे उन बातों की कि लंबा हो जाएगा, तो इसलिए सारी बातों में प्रभु को महिमा मिले। और जो वचन है इसमें हम लोग जो नीति वचन पढ़ते हैं, तो इसमें जो उसका लास्ट वाला है उससे मैंने आशीष पाई
मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है, और यह प्रभु यीशु मसीह के लिए है। और 12 में लिखा है, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। और ये बातें बहुत आती रहती हैं। और जब भी प्रार्थना होती है, और प्रार्थना में जैसे ही बोला जाता है, बोलते हैं, जैसे कोई भी जो प्रार्थना करते रहते हैं, मतलब मैं इस बात को सीख रही थी, और बहुत डरती हूँ मैं तो इन बातों से, कि ये बातें कभी होने ना पाए, घमंड ना आने पाए। क्योंकि घमंड के विषय में बहुत सारे वचन हैं, और बहुत सारे लोगों के बारे में बताया गया है कि कैसे हुई उनकी दशा। तो अ, चाहे कोई भी वचन भी बताए तो भी से परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा करें कि वचन परमेश्वर ने दिया, कि किसी मनुष्य के लिए नहीं, कि इसको मिले आदर, लेकिन महिमा परमेश्वर की हो। तो ये बात को बार बार मेरे अंदर आता है, ये बात जब भी कोई बोलता है तो। और बहुत सारी बातें ऐसी रहती है जो छिपा के रखना चाहती हूँ मैं, मतलब मेरा ना कुछ भी किसी भी रीति से वो ना होने पाए। मैं यही बात मेरे मन में है। यूहन्ना 17 का जो 8 में लिखा हुआ है, 7 के 18 में जो लिखा हुआ है यूहन्ना, वो मेरे को वचन हमेशा याद रहता है, और वो वचन मेरे अंदर बना रहता है। 7 के 18 में, जो अपनी ओर से कुछ कहता है वो अपनी बड़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वही सच्चा है, और उसमें अधर्म नहीं। और मेरा यही प्रयास रहता है कि जीवन से प्रभु यीशु मसीह को लोग देख के जाने कि वो सच में सच्चा परमेश्वर है, सच्चा प्रभु है, और वो समझ से परे काम करते हैं। तो अपनी ओर से बोलना ही नहीं, परंतु मेरी बड़ाई नहीं, परंतु मेरे भेजने वाले की बड़ाई होनी चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रख करके, जैसे मत्ती 6 में बहुत सारी बातें लिखी हैं, तो सब बातों में प्रभु को महिमा मिले। और ये समय मैं अमन को देती हूँ, क्योंकि वो वचन में बताने में समय लग जाएगा। तो प्रभु हमारी सहायता करेंगे कभी, फिर कभी, या कोई और अभी कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। जी। सो मैं सिस्टर निशा छाबड़ा का और लता जेम्स आंटी जी का भी स्वागत करता हूँ, समय के बाद से मिल सके हैं। तो लता जेम्स आंटी सबको जय मसीह की। जय मसीह की। थोड़ा समय आप लीजिएगा, और शेयर करना चाहते हैं और अंतिम प्रार्थना आप ही कीजिएगा। आंटी जी, आप यदि कुछ शेयर करना चाहते हैं जरूर से अवसर। मैं भी बहुत अभी व्यस्त रही इन सब में, और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि मैं अभी बाहर से ही आई हूँ, और बाहर से आने के बाद मैं बोली देखती हूँ आप लोग है कि नहीं। तो सिस्टर बेला का संदेश चल रहा था तो अच्छा लगा सुन करके। तो एक बार फिर से आप लोगों से मिलने का अवसर मिला, और प्रभु चाहेगा तो फिर हम कंटिन्यू रहेंगे। तो आप सबों के स्नेह के लिए, आप सबों के सहयोग के लिए धन्यवाद, प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। तो प्रार्थना में जाएंगे हम लोग। अच्छा लग रहा आप लोगों को, सबको काफी दिनों के बाद देख कर। लेकिन मैं नेक्स्ट डे यूट्यूब में सुनती हूँ, आप लोगों के संदेश को सुनती हूँ मैं जरूर। जी ठीक है, प्रेयर प्रार्थना में जाएंगे हम लोग। अति महान सर्वशक्तिमान सर्व सामर्थ्य दयालु करुणामयी प्रेमी परमेश्वर पिता, हमारे मुक्तिदाता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सराहनीय श्रेष्ठ ऊंचे नाम में, जो सब नामों में श्रेष्ठ है प्रभु, और जो तेरे दाहिने विराजमान है, और जो हमारे लिए ही विनती और निवेदन कर रहा है, अद्वैत प्रभु यीशु मसीह में होकर के हम तेरी महिमा और स्तुति करते हैं। हम फिर से धन्यवाद देते हैं प्रभु कि एक बार फिर मुझे ये अवसर मिला कि मैं ब्लेसेड फैमिली में अपने प्रियो को मैं सुन सकूं, देख सकूं, और सबों की कुशलता के लिए हृदय से तुझे धन्यवाद। विशेष रीति से अमन बेटा के लिए, जबकि
एक जिम्मेदारी है ये भी कि इस जूम के जरिए ये अपने प्रियो को इकट्ठा करके और सबकी गवाही और प्रार्थना और जो संदेश अपने लोगों से मिलता है उनको सामने लाने के लिए एक सुंदर प्लेटफॉर्म तैयार किया है और बहुत सारे प्रिय लोग आशीषित हुए हैं। हम इसके लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं और बेटे और उनके परिवार के हर एक लोगों की कुशलता के लिए धन्यवाद। अपनी महिमा में और इन्हें बढ़ाते चले। सिस्टर बेला की सुंदर अद्भुत गवाही और वचन की शिक्षा के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। सचमुच में उन्होंने अपने जीवन में जो भी उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन उससे कहीं बढ़ करके प्रभु अपने तूने उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया और जबकि जहां अपनी सेवाएं दे रही हैं वो वहां पर भी प्रभु तूने उनको अपनी महिमा दी है और इसलिए भी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ज्योति सिस्टर के लिए भी धन्यवाद देते और सभी प्रिय लोग जो जुड़े हुए हैं हम तेरी महिमा स्तुति करते हैं और धन्यवाद महान परमेश्वर पिता कि तू जो जीवित परमेश्वर है, तेरा वचन जीवित है जो हमारे अंदर में जीवन का प्रभाव डालता है और इसलिए हम एक दूसरे के साथ संगति रखने में हर्षित और आनंदित होते हैं। मुझे भी तूने ये अवसर दिया, इसलिए तेरी महिमा और स्तुति करते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुनकर बड़ी दया से कबूल कर। आमीन 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 आमीन। सो अभी प्रभु की प्रार्थना का अवसर होगा। हम सभी अपने माइक्स अनम्यूट कर सकते हैं और सभी हम एक साथ जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया था उस प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना। हे हे हमारे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में, आपका आपका नाम नाम पवित्र माना पवित्र जाए, माना जाए, आपका आपका राज्य आए, राज्य आपकी इच्छा आपकी जैसे इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसे वैसे पृथ्वी पर भी पृथ्वी पर हमारे दिन हमारे भर 3 दिन की आज रोटी आज हमें और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराध को क्षमा करें और हमें परीक्षा में न लाए परंतु बुराई से बचाएं। कि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा भी। आमीन आमीन। सिस्टर निशा, आपको अवसर है, आप कुछ कहना चाह रहे थे। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। हम बहुत दिन के बाद जुड़ी हूँ सचमुच, और जैसी खोली और आपका संदेश चल रहा था तो बड़े ध्यान से मेरा मन एकदम एक मन हो जाता है। और जब जब आप बोलते हैं तो हृदय को छूता है वचन। जैसे आपने कहा कि दानियल कैसे शेर के मांग से बचाया गया, तो सचमुच जो प्रभु पर विश्वास करता है, जैसे सद्रक मेशक में भी 3 लोग थे लेकिन उन्होंने मनुष्य के सामने सर नहीं झुकाया, हमेशा परमेश्वर के सामने ही सर झुकाया और उन्हीं को याद मतलब स्मरण करते हुए वो आग की भट्टी में चले गए और कैसे प्रभु ने उन्हें आग की भट्टी से निकाला। ये आपने कितने अच्छे से हमें बताया। और आपके विरोध आपने बताया कि मेरे विरोध भी कितने लोग विरोध आपके विरोध में रहते हैं, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ क्योंकि आपने ऐसे ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हो जिसे आप जानते भी नहीं हो, तो आपका विरोधी कौन हो सकता है जब परमेश्वर आपके साथ में है। ये मैं विश्वास करती हूँ क्योंकि प्रार्थना करने वाले योद्धा को परमेश्वर अपनी दृष्टि में हमेशा रखता है, अपने अनुग्रह की छाया में रखता है। आपने बहुत अच्छे से बताया और ज्योति आंटी ने भी बहुत अच्छे से बताया कि हम अपनी ओर से कुछ ना कहें, परंतु परमेश्वर जो हमारे मुख में डालता है वो हमें कहना है। तो सचमुच हम भले संसार की दृष्टि में दोषी ठहरा जाए लेकिन हम परमेश्वर की दृष्टि में दोषी ना ठहराए। ये आज बहुत अच्छे से आप लोगों ने मिल के सब चीज मुझे सिखाया। और जब भी मैं जुड़ती हूँ तो सचमुच वचन का जो भोजन है वो मुझे मिलता है और मैं खा के तृप्त होती हूँ। जैसे हमने उत्पत्ति में भी देखा कि शैतान कैसे श्रापित था और मिट्टी को चाटता था, और हम मनुष्य किससे बने, मिट्टी से बने हैं। और आज शैतान किसे चाट रहा है, मिट्टी को ही। और हमें भी जो हम गलत सोचते हैं, गलत बातों में पड़ते हैं तो शैतान चाटने लग जाता है। तो ये परमेश्वर का वचन ही है कि जो हमें मिट्टी से बनाया है, लेकिन जब हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं परमेश्वर को और जब उसे वो बनाता है तो एक अच्छा पात्र बना देता है, तब शैतान छू नहीं सकता। अन्यथा जब मिट्टी रहते हैं तो शैतान हमें चाटने लग जाता है, क्योंकि जब मसीह में नहीं रहते तो, क्योंकि हम मिट्टी के थे, लेकिन जब मसीह में आ जाते हैं तो हम वो मिट्टी नहीं रहते, एक सुगंधित मिट्टी हो जाते हैं जिससे शैतान भी डरता है। तो हम एक एक वचन से हम बहुत कुछ सीखते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच वचन का भोजन
जो हमें मिलता है, जो अपनी ओर से नहीं परंतु पवित्र आत्मा की ओर से जो आपके अंदर परमेश्वर डाला और आज आपने हमें सिखाया, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि हमारा जीवन आत्मिक है, परमेश्वर ने हमें चुना है। क्योंकि परमेश्वर की खोई हुई भेड़े थे, लेकिन परमेश्वर ने 99 को छोड़ के हम सबों को, जो खोई हुई थी, उनको चुना। वो क्रूस पे हमें पाया। ये मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि इतने साल तक हम भटके हुए थे, जो परमेश्वर को जान के भी ना जानते हुए, क्योंकि माता के गर्भ से हमें चुना, और माता के गर्भ में जब हम फंसे हुए थे, तब हम याद किए थे परमेश्वर हमें निकाल इस नर्क से। और परमेश्वर जब हमें निकाला तो हम संसार में खो गए थे। वही खोई हुई भेड़ों को परमेश्वर फिर से चुन के, जैसे मुझे 40 साल के बाद चुना, किसी को 20 साल के बाद चुना, किसी को तुरंत ही परमेश्वर बचपन से ही परमेश्वर के उसमें रहा। तो परमेश्वर अपनी खोई हुई भेड़ों को कैसे चुनता है, ये भी हम वचन से ही सीखे हैं। क्योंकि जब हम अन्य जाति थे, ये सब नहीं जानते थे कि परमेश्वर कैसे खोजता है। तो क्योंकि हम लोग ईश्वर को खोजते थे, लेकिन ईश्वर हमारे हृदय के अंदर रहता है। और हम कहाँ ढूंढ रहे थे? मंदिर, ईंट, भवन, मनुष्य के कहना कहे में इधर उधर भटक रहे थे। लेकिन जब बाइबल हमारे हाथ में आई, तो हमने जाना कि परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। और हम खोए हुए थे, परमेश्वर ने हमें चुन लिया यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह को भेज के अपने प्रेम को हमारे लिए जागृत किया, कि हम पिता को जाने कि कैसे पिता हमसे प्रेम किया, और अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेज दिया। सचमुच प्रेमी पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, और अपने सहायक पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करती हूँ, कि जो हमें हर एक पल, हर एक बात को सिखाता है, आप ऐसे दास दासियों के मुख से होकर। आज के वचन के लिए मैं आपका बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ, और पिता परमेश्वर पुत्र का सचमुच हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और आप सबको जय मसीह की। जय मसीह सिस्टर, प्रभु बहुत आशीष दे आपको। आमीन। एक रिक्वेस्ट था सबसे, अमन 7 बजे खोल देते हैं, तो कभी कभी मैं नहीं रह पाती, लेकिन हमें से जो भी आ सकते हैं तो अवश्य ही 7 बजे के बाद यदि आ जाए और प्रार्थना के लिए शुरू कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो जिसको भी समय मिलेगा तो वो आके 2 जन भी हो रहेंगे तो अच्छा। तो प्रार्थना के लिए बोल जाता है, मैं तो कभी जुड़ती वही मीटिंग के कारण से मैं भी निकल जाती थी। तो इस बात का सब लोग देखेंगे, ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ ठीक मेरे है। प्रिय बच्चों, इस बात को सचमुच में हम लोग बहुत गंभीरता से लें, क्योंकि सब कोई हम नहीं जुड़ पाते हैं प्रार्थना में। लेकिन वास्तव में यदि आपके पास समय है हाँ तो वही अपने तो। प्रभु के हाथ में सौंपे और पूरे झुंड के लिए, लोगों के लिए हाँ। प्रार्थना करें। क्योंकि हम्म, प्रार्थना ही जीवन है, प्रार्थना ही जय है, बोलता है ना। तो हम उस जयवंत जीवन को यदि हम अपने अंदर देखना चाहते हैं और मसीह में अपने जीवन की बाढ़ देखना चाहते हैं, तो हमको प्रार्थना का जीवन होना बहुत जरूरी है। तो सचमुच में बहन जैसे बोझ के साथ इस बात को रख रही है, तो जितने प्रिय लोग जुड़ सकते हैं, जो घर में रहते हैं या जिनके पास समय है, तो वो जरूर से जुड़ के प्रार्थना में रखें, सब चीजों को प्रार्थना में रखें। प्रार्थना से ही हमारा झुंड और बलवंत होगा, प्रार्थना से ही इस झुंड में और लोग जुड़ेंगे, प्रार्थना से ही बहुत सी आत्माएं बचाई जाएंगी। प्रार्थना के बिना कुछ नहीं है। और जिस और जवान बच्चों के झुंड में भी मैं जहाँ जुड़ती हूँ, उनको टाइम नहीं दे पा रही हूँ मैं भी, क्योंकि मेरा समय भी बहुत व्यस्त हो जाता है। तो कल भी मेरे पास फोन आया था कि आंटी कौन से दिन डालूं आपका करके, तो प्रार्थना करिए। और बहन ज्योति यदि आपको टाइम होगा तो मैं उनसे बात करवा दूंगी, आप भी बीच में थोड़ा ले लोगे तो अच्छा होगा, है ना। और उन जवान बच्चों के लिए भी प्रार्थना करें, सब 30 साल की उम्र तक के हैं और प्रभु में बहुत ललायित रहते हैं हम लोग। तो उन बच्चों के लिए भी प्रार्थना करें। रिवलेशन ऑफ क्राइस्ट करके वो झुंड है। तो सबको जय मसीह। जय मसीह की। इसी से संबंधित एक मैसेज आया था हमारे पास्टर जी का, वो मैंने इंग्लिश में फॉरवर्ड किया, उसको मैं हिंदी ट्रांसलेशन भी भेजूंगा प्लस फैमिली ग्रुप। कि जब युद्ध में जाते हैं तो एक इन्फेंट्री होती है, एक आर्टिलरी होती है। जो कुछ लोग युद्ध में आगे जाते हैं, लेकिन पीछे सप्लाई करने वाले जो है ना, उनकी सहायता करने वाले लोग भी होते हैं, तो वही प्रार्थना योद्धा करते हैं। जो लोग सामने बैटल फील्ड में है, युद्ध क्षेत्र में है, उनके लिए जो पूरा रसद कहा जाता है,
जो भी आवश्यकता होती है उनकी चीजें वो प्रार्थनाओं के द्वारा आप सच में बहुत ही सो प्रभु सहायता करे कि हम इसमें भी रह पाए, सहायता करें। और वचन में भी लिखा है कि जो सामने युद्ध में रहते हैं और जो सामान की रखवाली करते हैं, तो जो सामान की रखवाली कर रहे हैं वो प्रार्थना का जीवन है मेरे प्रिय। और युद्ध में जो है वो सुसमाचार के भाई में जो युद्ध क्षेत्र में सामने रहते हैं, तो आप यदि प्रार्थना कर रहे हैं तो आप ये ना सोचें कि हम पीछे हैं, भाग बराबर है, दोनों को बराबर भाग मिलेगा, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए जुटे रहिए, प्रार्थना करते रहिए, आपका भी भाग वही है ना। जैसे जाग की बारी में बुलाया, सुबह से शाम तक काम कराया, पर मिला एक ही दिनार सबको, तो परमेश्वर हम सबको वो देगा जो हमारा भाग रखा है। बस हम लगे रहें प्रभु में, जो वरदान हमको दिया उसको हम इस्तेमाल करें। तो प्रभु का धन्यवाद। सबको जय मसीह की। जय मसीह। कि यदि और कोई कुछ नहीं कह रहे हैं तो एंड करें। शालोम। गुड नाइट, शालोम शालोम। शालोम शालोम। गुड नाइट, शालोम।